नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपने इस कंजंक्शन सीरीज में हम लोग बात करेंगे शुक्र और शनि ग्रह की युति के बारे में कि क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और शनि ग्रहों की युति होती है, किसी एक भाव में, किसी एक राशि में। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी युति के बारे में। और जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि जब मैं युति की बात कर रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि दोनों ग्रहों के बीच में डिग्री डिफरेंस 10 से 15 डिग्री से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफरेंस होने पे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें वो रियल नहीं हो रही हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा डिग्री डिफरेंस होता चला जाएगा दोनों ग्रहों के बीच में, उतना कम कंजंक्शन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र की। शुक्र लव के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र आपकी लाइफ में कंफर्ट्स और कन्वीनियंसेस को दर्शाते हैं। हर वो चीज़ जो आपको सुविधा प्राप्त कर सकती है, कंफर्ट प्रदान कर सकती है, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र क्रिएटिव आइडियाज़ के कारक हैं, इमेजिनेशन के कारक हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। आपकी म्यूज़िक और डांस में कितना इंटरेस्ट होगा, कितना आप क्रिएटिविटी के साथ कार्य कर सकते हैं, वो हम शुक्र से देखते हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। आपकी लाइफ में आपके बॉयफ्रेंड को, आपके गर्लफ्रेंड को, आप पुरुषों के लिए स्पेशली उनकी वाइफ को, फीमेल्स के लिए उनके हस्बैंड को, या जो सेंजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोमांस होता है, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र जो है वो मीडिया के कारक हैं, फिल्मों के कारक हैं, क्रिएटिविटी के कारक हैं। शुक्र एक्सपेंसिव कार्स को दर्शाते हैं, या हर वो चीज़ जो एक्सपेंसिव है या जो आपके कन्वीनियंसेस को, आपके कंफर्ट्स को बढ़ाती है, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र मेकअप के चीज़ों को दर्शाते हैं, ज्वेलरी को दर्शाते हैं। हर वो चीज़ जो आपको ब्यूटीफाई करने में या आपकी ब्यूटी को एनहांस करने में असिस्ट कर सकती है, वो हम शुक्र से देखते हैं। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि प्रैक्टिकल अप्रोच को दर्शाते हैं, शनि प्रैक्टिकलिटी को दर्शाते हैं, शनि बाउंड्रीज को, सीमा को, लिमिटेशन को दर्शाते हैं। शनि आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाते हैं, आपके कर्म को दर्शाते हैं। आप कितना परसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे वो हम शनि से देखते हैं। शनि आपके स्ट्रगल को दर्शाते हैं। शनि सेवक के कारक हैं। आपके साथ, आपके घर में या आपके कार्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आपसे जूनियर है, जो आपकी हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है, वो हम शनि से देखते हैं। शनि मासेस को, जनता को दर्शाते हैं। शनि कानून को, नियम को, लॉ को दर्शाते हैं। शनि लॉयर्स को, जजेस को दर्शाते हैं। शनि राजनीति के कारक हैं। शनि प्रशासन के कारक हैं। शनि शासन कैसे करना है और शासन कितना मजबूती से कर सकते हैं, वो हम शनि से देखते हैं। शनि हर्डल्स को दर्शाते हैं। तो जब भी, अच्छा एक और चीज, शुक्र जो है वो बुध के बाद सबसे तेज रिवोल्यूशन करते हैं सूर्य की। वहीं शनि जो है वो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो जब भी शुक्र और शनि की युति होती है तो ये जो युति होती है ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी युति है, क्योंकि एक तरफ बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, दूसरी तरफ स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है। एक तरफ शुक्र है जो क्रिएटिविटी को दर्शा रहे हैं, जो रोमांस को दर्शा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, दुनिया को अपना टैलेंट, अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ शनि है जो लिमिटेशंस को दर्शा रहे हैं, जो बाउंड्रीज को दर्शा रहे हैं, जो रियलिटीज़ को दर्शा रहे हैं। और वो आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो रोमांटिक एक्सप्रेशंस हैं, उन सब को कर्व कर रहे हैं, उन सब के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो आपको चाहते नहीं है कि आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करें, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। शनि कमिटमेंट के ग्रह हैं और शुक्र मौज मस्ती के ग्रह हैं। शुक्र जो है वो किसी एक के साथ कमिट होकर के रहने को प्रेफर नहीं करेंगे। शनि कमिटमेंट के लिए फोर्स करते हैं किसी एक इंडिविजुअल को। तो ऐसी युति जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में होती है तो बेसिक थीम जो उस व्यक्ति की लाइफ की होती है वो होती है कन्फाइनमेंट।
confinement in expression, confinement in romantic relationships, confinement to find a committed individual. अब इसको थोड़ा मैं विस्तृत रूप में समझाने की आपको प्रयास करता हूं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के शुक्र और शनि की युति होगी, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आप देखेंगे कि उसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स हो सकती हैं। अक्सर क्रिएटिव स्किल्स होंगी भी, वो आर्ट्स अच्छी बनाता होगा, हैंडीक्राफ्ट में अच्छा होगा, म्यूजिक गुनगुनाता होगा या अच्छा गाता होगा, डांस में अच्छा हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज उसके अंदर बहुत अच्छे आते होंगे। परंतु जब शनि के साथ शुक्र की युति हो गई, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक फियर होता है एक्सप्रेस करने का। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होने के बावजूद अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर ये जीवन पर्यंत उसके साथ नहीं रहता है। ये 30 वर्ष की आयु तक, 34 वर्ष की आयु तक मैक्सिमम उस व्यक्ति के साथ रहता है। इसके बाद जैसे ही शनि मैच्योर हो जाते हैं, उस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स और इतने सेटबैक्स मिल चुके होते हैं, वो प्रैक्टिकल हो चुका होता है और धीरे धीरे उसका जो फियर है वो समाप्त हो जाता है। परंतु शुरुआती दिनों में, टीन एज में, ऐसा व्यक्ति जो है उसको कई बार ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, सेटबैक्स मिलते हैं। अगर वो रिलेशनशिप में है और वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो सैटर्न जो है वहां पे एक कन्फाइनमेंट दे देते हैं, एक सडन कोल्डनेस दिखा देते हैं, क्योंकि सैटर्न कोल्ड ग्रह हैं। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में है और वो अपने पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसका पार्टनर कई बार बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। वो हंसी मजाक कर देगा या उनकी जो फीलिंग्स है उनको हंसी में उड़ा देगा। कमिटमेंट इश्यूज ऐसे लोगों को कई अक्सर देखने को मिले हैं। रिलेशनशिप में इन लोगों को कमिटमेंट इश्यूज मिलते हैं। अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो सामने वाला इनके साथ कमिट नहीं हो पाएगा। ये अगर कमिट होना चाहते भी हैं, ये पूरा एफर्ट डालेंगे उसमें, लेकिन सामने वाला इनकी जो फीलिंग्स हैं उसको प्रॉपरली या तो जज नहीं कर पाता है या उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये अपसेट हो जाते हैं। तो ये सेटबैक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्रिएटिविटी इन इंडिविजुअल के अंदर होगी, लेकिन एक फियर होगा उसको एक्सप्रेस करने का। अगर ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं डांस की, म्यूजिक की, तो ये स्टेज में परफॉर्म करने से घबराएंगे। इनके अंदर स्टेज फियर होगा एक पर्टिकुलर एज तक। ऐसा नहीं है कि जीवन भर उनको ये फियर रहेगा, लेकिन अक्सर ऐसे व्यक्ति के अंदर वो फियर रहता है। शुक्र और शनि एक चीज में, अगर ये युति आपके दशम भाव में हो रही है या चतुर्थ भाव में हो रही है और इसकी दृष्टि जो है इस कंजंक्शन की, इस युति की, वो दशम भाव में पड़ रही है, तो एक चीज आप हमेशा हमेशा नोटिस करेंगे कि ऐसे व्यक्ति, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी वर्क प्लेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो भी फीमेल आपके साथ कार्य कर रही हैं, जो भी महिलाएं आपके ऑफिस में काम करती हैं, आप उनके साथ अपने संबंध अच्छे करिए, आप उनसे हेल्प लेने की कोशिश करिए। और अक्सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि 10th हाउस में अगर ये युति किसी व्यक्ति की हो रही है, तो उसको करियर में सफलता प्राप्त करने में फीमेल का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आपकी युति हो रही है और शुक्र और शनि कहीं भी दशम भाव में स्थित है, चाहे वो लग्न कुंडली में हो, चाहे वो आपके दशमांश में हो, आप एक चीज जरूर नोटिस करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको करियर में सफल होने में या कार्यक्षेत्र में आप कहीं अगर फंसे हुए थे, उस स्थान पर या उस समय पे क्या किसी महिला के आने से या किसी महिला की हेल्प से आपको गेन मिला है, आपको फायदा मिला है? शुक्र और शनि, क्योंकि शनि जो है वो जजेस को दिखाते हैं, कानून को दिखाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है, अगर ये युति छठे भाव में हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति लॉयर अच्छा बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जज भी बन सकता है। कानून की अच्छी नॉलेज होती है ऐसे व्यक्ति को, और क्योंकि शुक्र जो है वो प्लीज करने वाले ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जब भी बहस करेगा या जब भी कम्युनिकेट करेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग होती है। वो शनि की तार्किक शक्तियों के साथ, फैक्ट्स के साथ अपनी बातें रखेगा और सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो कमिटमेंट है या जो सर्व करने की शक्ति होती है, क्योंकि शनि जो है वो सर्वेंट है, वो ओबीडियंस को दर्शाते हैं, डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो व्यक्ति होता है, ये अगर किसी के साथ संबंधों में है, रिलेशनशिप में है, तो बहुत सबसर्विएंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा शिवलरी को फॉलो करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ होगा, क्योंकि सैटर्न इंडिविजुअल को हम्बल बनाते हैं, ग्राउंडेड बनाते हैं।
तो कई बार इसकी ये जो पर्सनालिटी होती है, ये जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, या सामने वालों के मन में इसके प्रति बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान डेवलप हो जाता है। शुक्र और शनि की युति आपको राजनीति में भी अच्छी सफलता प्रोवाइड कर सकती है। दशम भाव में अगर ये युति हो रही है या छठे भाव में ये युति हो रही है, तो आप राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। बस इस युति में एक समस्या जो रहती है वो कन्फाइनमेंट की या लिमिटेशंस की या फियर ऑफ एक्सप्रेशन की रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में है तो अक्सर आप ये देखेंगे कि आपकी जो पार्टनर होंगे वो कई बार कोल्ड हो सकते हैं। आप अगर अपनी रोमांटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो पार्टनर शायद उतने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिस वजह से ऐसे इंडिविजुअल को एक सेटबैक लगता है, वो थोड़ा सा कन्फाइन फील करना चालू कर देता है। ये युति अगर आपकी जन्म कुंडली में हो रही है तो आपको एक बात की ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शनि की मैच्योरिटी की एज 36 ईयर्स होती है, तो 30 वर्ष से पहले आप शादी ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा व्यक्ति कमिटमेंट ढूंढता है, और जब भी उसको कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो वो रिलेशनशिप में फिर प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। ये एक समस्या इस युति में देखी गई है। तो अगर आपकी कुंडली में ये युति हो रही है और शनि कम डिग्री होल्ड करते हैं और शुक्र की डिग्री ज्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में आने से ही डरेगा, वो ओपन होने से डरेगा, क्योंकि शनि लिमिटेशंस दिखा रहे हैं। वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए रिलेशनशिप में जा पाना या संबंध किसी से बना पाना बहुत कठिन होता है। अगर जल्दी एज में उसकी शादी हो गई तो वो अपने पति या अपनी पत्नी के साथ भी इजीली घुल मिल नहीं पाएगा, ओपन नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर एज के बाद आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वो भले आगे बढ़ पाए, लेकिन शुरुआत में अगर बिफोर 28 उस व्यक्ति की या 26 पे उसकी शादी हो गई, तो ऐसे लोगों की बहुत मैरिटल लाइफ जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। वहीं अगर शुक्र की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है, तो अब क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आजमाएगा अपने आप को, वो रिलेशनशिप में जाएगा, सेटबैक मिलेगा, लेकिन फिर दोबारा प्रयास करेगा कि मैं रिलेशनशिप में जाऊं। वो बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको फेलियर्स मिलेंगे, कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति गिव अप नहीं करता है। कई बार अगर शुक्र पीड़ित हो रहे होते हैं तो ये युति जो है, और शुक्र की डिग्री कम है और शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, उनकी इस युति पे मंगल की या राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार ऐसा देखा गया है कि रिलेशनशिप में अपने आप को हर्ट भी कर सकता है या उसका पार्टनर भी उसको हर्ट कर सकता है, पर उसके लिए हमको कुंडली का विशेष अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। इन जनरल शुक्र और शनि की जो युति होती है वो बेसिकली कन्फाइनमेंट और फियर ऑफ एक्सप्रेशन को दर्शाती है। एक और चीज, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की युति हो रही है तो आप एक चीज देखेंगे कि ऐसा इंडिविजुअल जो होगा वो उसको हिस्ट्री रिलेटेड फिल्म, जो मूवीज हैं वो अगर इतिहास पे बेस्ड हैं या डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद होंगी, क्योंकि शनि जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखा रहा है और आपके इतिहास को भी दिखा रहा है। तो हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज दोनों इस व्यक्ति को बहुत अच्छी लग सकती हैं। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, अगर आप मीडिया में या फिल्म जगत में कार्य करते हैं और आप कोई मूवी बनाना चाहते हैं या मूवी में एक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह की अगर कोई फिल्म है जिसमें हिस्ट्री का रेफरेंस है या जो डॉक्यूमेंट्री है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था शुक्र और शनि ग्रह की युति के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी क्वेरीज को जवाब दे सकूं। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।